आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली और मुबारक नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर एक बार फिर से हमसे बात करेंगे और हमें कुछ सिखाएंगे जो हमें प्रभु के आने के लिए और भी तैयार करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है। आप यूहन्ना का अगर 4 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक स्त्री मिलेगी जिसको कहा गया है सामरियन वुमेन, सामरी स्त्री। और जब आप उसके लिए पढ़ते हैं तो बहुत ही अजीब बातें लिखी हैं उसके बारे में, जो आजकल हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाइबल बताती है कि ये दोपहर के समय में यीशु मसीह के पास आई थी, और यीशु एक्चुअली वहाँ बैठे हुए थे और ये पानी भरने के लिए वहाँ आई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात जो है वो यीशु मसीह से होगी। जैसे यीशु से इनकी बातचीत हुई तब यीशु ने उसको कहा कि जा अपने पति को बुला कर ला। तब ये कहती है कि मैं बगैर पति की हूँ। तब यीशु मसीह उसे कहते हैं, ये बात तूने सही कही, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ रहती भी है वो भी तेरा पति नहीं है। आप जानते हैं कि ये एक लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है आज के टाइम में, कि 2 लोग बगैर शादी के एक साथ रह रहे हैं, और खुदा कभी भी ऐसे संबंधों को ग्रहण या स्वीकार नहीं करता। बाइबल के अनुसार विवाह सब में आदर की बात समझी जाती है, न कि ऐसे संबंध। अब सुनिए, यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि जा अपने पति को बुला कर ला, तब इस बहन ने कहा मैं बगैर पति की हूँ। तब यीशु ने उसको कहा तू 5 पति कर चुकी है, छठवां भी तेरा नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये बहन इतने सारे मर्दों के साथ ये रही थी, क्या कारण था। मैं बिलीव करता हूँ कि कहाँ न कहाँ इस बेटी को, इस परमेश्वर की बेटी को, भले ही इसके काम बुरे थे लेकिन थी फिर भी ये प्रभु की बेटी। आप जितने भी लोग इस दुनिया में देख रहे हैं, याद रखिए, भले ही वो डेविल को फॉलो कर रहे हैं या डेविल की बातों को मान रहे हैं, पर वो है परमेश्वर के। इसीलिए यहूदा की किताब में लिखा है, बहुतों को आग से झपट के निकालो। यदि आप सच में यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आपको हमेशा इन लोगों के लिए बर्डन होगा। आप इनसे प्यार करेंगे और आप इन्हें मसीह के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं, ये जो बहन थी जिसके इतने पति थे, और अब जिसके साथ रह रही थी वो उसका पति नहीं था। मैं बिलीव करता हूँ इतने सारे रिश्ते बदलने के पीछे एक कारण ये था कि ये प्यार की तलाश में थी। शायद पहले से नहीं मिला, दूसरे से नहीं मिला, ऐसे करके 5 हो गए पर किसी से नहीं मिला। आप जानते हैं, आप और मैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सब एक चीज़ चाहते हैं, वो है प्रेम। और आप देखिए आजकल प्रेम जो है लोग गलत जगहों पे ढूंढते हैं। आज कितने सारे लोग हैं जो ड्रिंकिंग हैबिट्स में हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, गलत काम करते हैं। एक्चुअली हमारे अंदर एक जगह है जो खाली है, और हम उसे टीवी से, मूवीज से, कॉमेडी शोज से, अलग अलग चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इस तरह नहीं होगा। याद रखिए, परमेश्वर प्रेम है। लव इज़ नॉट गॉड। अदरवाइज़ आजकल जो लोग कमरों में करते हैं या गलत जगहों पे जाके करते हैं, वो उसको भी प्रेम ही बोलते हैं कि हम तो प्यार करते हैं इसलिए यहाँ आए हैं। बट बाइबल नेवर से लव इज़ गॉड। द बाइबल सेज गॉड इज़ लव। परमेश्वर प्रेम है। यदि आप सच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पास्ट में किसी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है और आपके अंदर कुछ बातें हैं
जो आपको बहुत सताती है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, परमेश्वर के करीब चाहिए। वो आपसे प्यार करता है, और जिस दिन आप उसके प्रेम से भर गए, मैं आपको सच कहता हूँ, ये दुनिया आपके लिए फीकी पड़ जाएगी। आप उसकी पहचान को पाकर कि वो मुझसे इतना प्यार करता है, आप किसी भी चीज़ के साथ एक नहीं हो पाएंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुझे परमेश्वर ने ये लीड किया कि मैं आपसे ये बात कहूँ कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप मसीह हैं, आप मसीह नहीं हैं, याद रखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभु में आने के बाद भी कुछ सीरियस गुनाह किए, ऐसे गुनाह जो आप किसी को बता नहीं सकते हो, जो आपको और आपके खुदा के बीच में है, मैं आपको कहूँगा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। 100 लोग आपको डिस्करेज करेंगे कि तू पापी है, तू ऐसा है, तू वैसा है। शैतान आपके माइंड में आके आपको बातचीत करेगा, कंडेम करेगा, बट नहीं। हमेशा उसे याद रखें जो आपके लिए बलिदान हुआ, जो मुर्दों में से जी उठा, और वो आपसे प्रेम करता है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने आज के इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ा ही होगा कि मैं आज मोबाइल के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एक और टॉपिक में आपसे बात करूँगा। एक्चुअली ये प्रचार नहीं है जो मैं अभी 10-15 मिनट आपसे बात करूँगा। एक्चुअली एक कैजुअल टॉक कह सकता हूँ मैं आपके साथ ऐसे समझिए कि मैं आपके आमने सामने बैठकर आपके घरों में मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। और प्लीज़ मैं आपको फिर से कहता हूँ, ये कोई प्रचार नहीं है, पर मैं आपको अपनी गलतियों में से आज कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप जानते होंगे बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान ने गलतियाँ की। केन ने हाबिल का मर्डर किया, मूसा से भी एक मर्डर हो गया था, शिमशोन व्यभिचार में गिरा, दाऊद व्यभिचार में भी गिरा और उसने हत्या भी करवाई। और आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं पुराने नियम में, नए नियम में। यीशु मसीह का दास पतरस, उसने 3 बार प्रभु को इनकार किया। थोमा ने प्रभु का मजाक उड़ाया, चलो मरने वालों के साथ मरने चले। प्रेरितों के काम में अगर आप पौलुस के लिए पढ़ेंगे तो उससे भी गलतियां होती थी। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपने लोगों की गलतियां हमें बाइबल में क्यों दिखाई है, ताकि हम सीखें, हम समझें कि उनसे भी गलतियां हुई थी, पर उनका एंड बहुत ग्लोरियस था। क्योंकि कई बार जब हम रॉन्ग स्टार्ट करते हैं तब हम बीच में रुक जाते हैं। मैं कईयों के साथ जब बात करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं उनको एक बात कहता हूँ, क्या आप अपने पास्ट को पकड़ के अपना प्रेजेंट और फ्यूचर भी ख़राब करोगे? कई बार आप देखिए, आप लोगों को बताएंगे ना, अगर उनके साथ कुछ पास्ट में गलत हुआ है, आप कुछ भी करोगे, आप एक ही वो आपको एक ही बात बोलेंगे, मेरे साथ हुआ। अच्छा ऐसा नहीं, अभी ऐसा करो, मेरे साथ हुआ। अरे ऐसा नहीं, ऐसा करो, नहीं मेरे साथ हुआ। आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो अपने पास्ट को पकड़ के अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर खराब करते हैं। बाइबल के अनुसार बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों की गलतियां दिखाई दी, पर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उन्हें थामे रहा। प्रभु याकूब से कहता है, जब तक मैं अपना लक्ष्य, अपना मकसद पूरा न करूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे आज पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि मैं आपको अपनी एक गलती, अपनी एक मिस्टेक से मैं आपको सिखाऊं। और मैं फिर से कहता हूं, आप बिलीव ऐसा करें आज के, मैं जैसा आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपके परिवारों के साथ एक कैजुअल टॉक कर रहा हूं। एक दिन की बात है, और मैं अपने ऑफिस में था, और जब मैं बैठा हुआ था तब मैंने अपने, तो पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है, तो मैंने अपना सेल फ़ोन लिया। और जब मैंने सेल फ़ोन के अंदर कुछ मुझे काम था, तो मैं अचानक फ़ेसबुक पे गया। फ़ेसबुक पे मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अपने फ़ोटोज़, कुछ लोगों ने टिकटॉक्स, और किसी ने कुछ किया, किसी ने क्या डाला था। और ये सब देखने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था कि मैं देखता जा रहा था, देखता जा रहा था, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो। और मैं आपको सच कहता हूँ, आप शायद ट्रस्ट करें या न करें, हाफ एन आवर कैसे गुजरा मुझे पता तक नहीं चला।
उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे गया। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोज़, वीडियोस, अलग अलग डिशेस, क्या क्या, एक एक मिनट के वीडियोस उन लोगों ने डाले थे और मैं उनको देखने लग गया। इस बीच में कुछ वचन भी आए इंस्टाग्राम पे, मैंने वो भी देखे। और उसके बाद एक और ऐप है मेरे पास, व्हाट्सएप। उसके बाद मैं व्हाट्सएप में गया और मैं किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार ग्रुप के अंदर, मैं नहीं कहता हूँ कि जो है वो गलत है, लेकिन मैंने देखा है कि कई सारी चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशंस भी वहाँ पर आती हैं। तो मैंने कभी किसी का ग्रुप कभी ज्वाइन नहीं किया है, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं रहता हूँ। तब मैंने व्हाट्सएप चेक किया और मैं क्या देख रहा था कि मैंने कुछ मैसेजेस देखे जो मेरे व्हाट्सएप पे आए हुए थे। कुछ पास्टर्स के मैसेजेस थे, कुछ चर्च के लोगों के मैसेजेस थे। किसी ने गुड मॉर्निंग लिखा था, किसी ने गुड इवनिंग लिखा था, और किसी ने कुछ वीडियो शेयर किए थे, किसी ने वचन शेयर किया, किसी ने लिंक भेजी थी। और मैं देख रहा था कि मैं ये सब उनको भी जांच रहा था। और आप जानते हैं, ये सब होने के बाद मैं वापस फेसबुक पे गया, फिर मैं यूट्यूब पे गया ये देखने के लिए। ऐसे करते 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 मुझे पता तक नहीं चला कि मेरे 2 से सवा 2 घंटे अपने सेल फ़ोन में मैंने गवा दिए। और आप बिलीव कीजिए, जब मैंने अपना फ़ोन बंद किया, साइड में रखा, ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको अपनी गलतियों से सिखा रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम या तो मैंने व्हाट्सएप में देखी, उसे मैंने किसी भी चीज़ को मैंने सीरियसली नहीं लिया कि कोई चीज़ आप ले लेते हैं और आप उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली करते हैं। और जब मैं ये सब मैं कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि जब मैं मोबाइल को यूज़ कर रहा था, तब मेरे अंदर कुछ कुछ लोगों के लिए क्वेश्चंस आ गए थे। मैं उस 2 सवा 2 घंटे की बातें बता रहा हूँ। जब मैंने फ़ोन यूज़ किया, मैंने देखा कि कुछ भाइयों और बहनों ने बड़े ही बड़े ही गलत तरीके से कपड़े पहने थे। और मैं उनको देखकर ये सोच रहा था कि ये कैसे मसीह लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, पूरी दुनिया इनको देख रही है फेसबुक पे, और ये लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये लड़के लोग कैसे जीन्स जो है पेट के नीचे, कभी कभी पेट के ऊपर, ये सब पहन रहे हैं, क्या है। फिर मैंने कुछ और बातें देखी और मैंने देखा कि मेरा जो माइंड है वो कुछ लोगों के प्रति नेगेटिव चल रहा था। जब मैंने कुछ लोगों को देखा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, डीपीस में वगैरह वगैरह, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपना फ़ोन बंद किया और मैं शांति में बैठ गया, तब मुझे प्रभु ने एक बात बताई। ठीक है, वो लोग जो गलत कपड़े पहन के अपने फेस और अपने बॉडी की नुमाइश कर रहे हैं, या तो कुछ लोग जो हैं वो फिल्मी सॉन्ग्स पे टिकटॉक बना रहे हैं, अब कुछ लोग जो हैं वो पबजी खेल रहे हैं दोस्तों के साथ, ये सब बातें जो वो कर रहे हैं, प्रभु ने मुझे कहा, मैं जानता हूँ कि ये मेरी मर्जी में बातें नहीं हैं, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, पर एक चीज़ तू भी देख कि तूने कितना समय इन बातों को देखकर बर्बाद किया। मेरे भाइयों और बहनों, हमें सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग बुरे लगते हैं जो वेल ड्रेस्ड नहीं हैं, जो बहुत टाइम पास कर रहे हैं, सच्चाई जानने के बाद भी वो लोग गलत चाल चल रहे हैं। पर क्या आपको इन सब बातों को छोड़ के एक और गलती आपको दिख रही है कि आप अपना कितना समय इन चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं? कई बार आप देखिए, आप फेसबुक पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, आप देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या नया आया है वगैरह वगैरह। कभी आपने देखा है आपका फ़ोन इन दिनों में आपके आँख के ऊपर पानी फेंक रहा है? मैं फिर से कहता हूँ, मैं फ़ोन यूज़ करने के बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं हूँ। अगर आपके पास फ़ोन नहीं होता तो शायद आप ये वीडियो भी नहीं देख पाते, पर आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपना बहुत सारा समय उन चीज़ों को दे रहे हो जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को वर्ल्डली कर रही हैं? ज़रा सोचिए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सच कहता हूँ, समय बहुत कीमती है। हमारे मुंबई में एक कहावत है, टाइम इज़ मनी।
अगर आप यहाँ पर आकर किसी को भी, अगर आप उनको एक कार्ड दोगे ना, आप उनको बताओगे ना, आप उनसे पूछोगे ना कि भाई ये पता मुझे बता दो, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि यहाँ वहाँ, कुछ लोग कहेंगे लेकिन अधिकतर लोग आपको कहेंगे सीधा जाओ। क्योंकि यहाँ पर किसी को टाइम, जिसको किसी को पता बताने का टाइम नहीं होता, सब इतने व्यस्त होते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं इन दिनों में, आप और मैं लॉकडाउन में बंद हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कितना देर आखिर हम दुआ करेंगे, कितनी देर आखिर हम बाइबल पढ़ेंगे। हम आखिर ऐसा होता है कि थोड़ा उब थोड़ा उब जाते हैं और हम अपना सेल फोन, मैं आपको फिर से कहता हूँ, अगर आपने किसी भी ऐप पर 5-7 मिनट अगर आपने विज़िट किया, आपने देखा अपने प्रियजनों को कि उन्होंने क्या डाला है, पर इसमें कोई बुराई नहीं है। व्हाट्सएप यूज़ करना, एफबी यूज़ करना, इंस्टाग्राम यूज़ करना, मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप है, पर खुदावंत मेरा, इस बारे में परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने परमेश्वर के वचन के सिवा मैंने कभी कुछ अपलोड नहीं किया है। मैं हमेशा जो उन्नति परमेश्वर मुझे वचन और प्रार्थना के द्वारा फास्टिंग्स में उसके साथ संबंध में देता है, मैं वो बातें चंद शब्दों में लिखकर लोगों के सामने रख देता हूँ फेसबुक पे, अलग अलग जगहों पे, ताकि वो उसको पढ़ें, उसको समझें और वो भी उन्नति में। जैसे कि यूहन्ना कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम उस संगति में हमारे साथ सहभागी हो जाओ। पर ज़रा आप पूछिए अपने आप से कि क्या आपका समय सिर्फ इन्हीं बातों में तो बर्बाद नहीं हो रहा। कई बार आप बहनें, अगर आप किसी ऐसी बहन को देखती हैं जिसके बाल स्ट्रेट हैं, जो दिखने में ब्यूटीफुल है, कभी आपने देखा है कि आप उसकी आईडी पे जाके आप कितना नीचे तक चले जाते हो उसके फ़ोटोज़ देखने। कभी कभी आप भाई लोग भी, आप देखिए आजकल कुछ मसीह भाई भी ऐसे ज़रूर हैं जो बहनों की फेसबुक आईडी पे जाते हैं और लास्ट तक उनके फ़ोटोज़ देखते हैं, और आप अपने जीवन में व्यभिचार को इनविटेशन दे रहे हो। क्योंकि याद रखिएगा, सुंदरता बाइबल बताती है वो आपको टेम्पटेशन में डाल सकती है। मैं आपको फिर से कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अंतिम समय है, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और याद रखिएगा उसके आने के चिन्ह हम अपनी आँखों से इन दिनों में देख रहे हैं। आप देखते हैं कि कैसा माहौल फैला हुआ है, लोग कितने मर रहे हैं, कितना भारत में कोरोना वायरस फैल चुका है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर एवरी डे 40 से 50 केसेस न्यू मिल रहे हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे घर के पीछे भी बहुत सारे केसेस मिले हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर आपके हार्ट में ये कहना चाहता है, द टाइम इज़ नियर, समय निकट है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं इन दिनों में जवानों के लिए एक बोझ लेके चल रहा हूँ। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, सेल्फीज निकालने में, पबजी गेम खेलने में, लूडो खेलने में और बहुत सारी बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये चीज़ें आपके लिए खाने के समान नहीं होनी चाहिए, एक आचार के समान, पिकल के समान। आप जानते हैं जब हम खाना खाते हैं तो हम आचार लेते हैं। आचार अगर ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, पर खाना खाने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये वीडियो गेम्स, ये सेल्फीज़, ये पबजी, ये जो ऐप्स हैं आपके लाइफ में, टिकटॉक, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके लिए आचार के समान है। मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक, पर मेन खाना है परमेश्वर का वचन। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने इतने सारे बिलीवर्स को देखा है इन दिनों में, फिल्मी सॉन्ग्स पर वो टिकटॉक बनाते हैं। अगर आपको टिकटॉक बनाना ही है तो आप परमेश्वर का वचन क्यों शेयर नहीं करते? आप बनाइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप उस प्लेटफॉर्म को लेके क्यों, प्लेटफॉर्म के गीत, बॉलीवुड, क्या आपको लगता है बॉलीवुड परमेश्वर की ओर से? कितना व्यभिचार वहाँ से फैला है, कितनी गंदी लैंग्वेज वहाँ से फैली है। क्या आपको लगता है कि वो लोग जो बॉलीवुड में हैं, क्या वो परमेश्वर की अगुवाई से चल रहे हैं? नो डाउट हम हर एक से प्यार करते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि हर कलाकार बचे, हर जो इंडस्ट्री में जो व्यक्ति हैं, सब के सब बचें, उद्धार पाएं। मैं आपको सच कहता हूँ,
पर बाइबल कहती है संसार के सदृश न बनो, उनको फॉलो मत करो। और आप जब इन गीतों को लेकर आप एक मसीह व्यक्ति हैं, आप अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो पूरी दुनिया कहाँ ना कहाँ आपको देख रही है। और याद रखिए, जो आप करोगे कल वही लोग करेंगे। किसी भाई ने मुझसे पूछा था, भाई पबजी खेलना क्यों गलत है? आप देखिए, जब आप इन गेम्स में अगर आप 5 मिनट आप देते हो और आप एक स्टेज पार करते हो तो आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट होती है कि मैंने एक स्टेज पार की। फिर आप दूसरे में जाते हो, फिर आप तीसरे में जाते हो, हर लेवल डिफ़िकल्ट होती जाती है। और आप देखिए, आहिस्ते 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 आपके लाइफ में ये जहर फैल जाता है और एक टाइम आप ऐसे हो जाते हैं। मैंने आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी कि गुजरात में एक लड़के की पबजी खेलते खेलते कुछ नस फट गई। न्यूज़ में आया था कि वो इतना ज़्यादा गेम खेला था कि उसके ब्रेन की एक नस फट गई। प्लीज़ बी अलर्ट। मैं आप जवानों को कहना चाहता हूँ, फ़ोन यूज़ करना पाप नहीं है, लेकिन फ़ोन ही यूज़ करते रहना आपके लिए सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ब्रदर ठीक है हम कम यूज़ करेंगे, हम क्या करें? लिसन, बाइबल को रीड करें, कोई बुक लीजिए। अगर आपको बुक नहीं है, आप जाइए प्ले स्टोर में जाइए, आप वहाँ से लीजिए। और वहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ ऐसी जगह पर समय दीजिए जहाँ से आपको कुछ मिले। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार आप अगर फेसबुक पे भी अगर आप कोई वचन पढ़ते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बस मुझे इतना ही पढ़ना है। अननेसेसरी फेसबुक के अंदर और चीज़ों में नहीं घुसना है कि उसकी आईडी का क्या है, उसकी आईडी का क्या है, इसने फ़ोटोज़ क्या डाले हैं। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप अपना समय दे रहे हैं, क्या आपको वहाँ से कुछ मिल रहा है? आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप स्तुति आराधना कर सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं, आप फास्टिंग में जाके कोई अच्छा बुक पढ़ सकते हैं। हो सके तो आप एक ऐसे व्यक्ति को, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे ही वीडियोस देखने हैं, अगर आप मुझे छोड़कर किसी और भी अच्छे भविष्यवक्ता या किसी ऐसे वक्ता को जानते हो जो परमेश्वर का वचन बड़े बोल्डली और बड़े स्ट्रेट और पवित्रता में जीने के लिए आपको कहना चाहते हैं, प्लीज़ ऐसों की वीडियो को डाउनलोड कीजिए और सुनिए। इसमें कोई खराबी नहीं है। पर वो लोग जो आपको सिर्फ दुनिया की बातों में ले जाते हैं, मैं उन लोगों से थोड़ा दूर रहता हूँ। इससे पहले कि हम आगे के वचन में आएँ, मुझे अपनी गलती से आपको समझाना था कि कैसे मैंने अपने घंटों व्यर्थ बातों में बिताए हैं। मैं चाहता हूँ आप न बिताएं, आप तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपको बहुतों को, आप में से बहुतों को परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है। मैं आपको विनती करता हूँ, मेरे जवान, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिनकी भी फेसबुक पे आईडी है, मैं आपसे विनती करता हूँ, जो कुछ आप सीख रहे हैं उसे टाइप कीजिए और फेसबुक पे रखिए। लोग आशीषित होंगे। लोग मर रहे हैं बीमारियों में, सुसाइड कर रहे हैं, खाने के लिए उनके पास नहीं है। शब्द उनको उठा सकते हैं, शब्द उनको इनकरेज कर सकते हैं। जितना हो सके चीज़ों को उन चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए जिनके लिए वो दी गई है। आइए, ये समय है परमेश्वर के वचन का। मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर आप में से हर एक से आज कुछ बात करेंगे और बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल वर्ड है। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपने मुझे इन दिनों में जवान भाइयों और बहनों के लिए बोझ दिया है प्रभु, जो बहुत हद तक प्रभु एडिक्शंस में फंसे हुए हैं। कोई सेल्फीज़ में बिज़ी है, तो कोई टिकटॉक में, कोई पबजी में, तो कोई फेसबुक पे सिर्फ दूसरों की चीज़ें को चेक कर रहा है। प्रभु, आपने मुझे समझाया था कि फ़ोन यूज़ करना पाप नहीं है, लेकिन फ़ोन में वो पढ़ो जिससे तुम्हारी उन्नति हो, चाहे वो कहाँ से भी हो। प्रभु, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, खुदावंद आज अपने कलाम को हमारे बीच में भेज, हमें आशीष दे, हम पर दया कर। और प्रभु, अगर हमें हर 15 से 20 मिनट में अपने फ़ोन को उठाकर बार बार चेक करने की आदत सी पड़ गई है, तो प्रभु हम दुआ करते हैं, हमारी मदद कर कि हम बार बार इस तरफ बाइबल को उठाएं प्रभु, और उसमें से क्या है हम सीखें, और खुदावंद हम तेरी तरफ बन पाएं। हमें अंश अंश करके बदल, हमें आशीष दे।
हम तुझे सारी महिमा आदर देते हैं। दुआ को यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आज विशेषकर उन लोगों के साथ वचन बांटना चाहता हूँ। वैसे तो ये वचन हर एक के लिए है, लेकिन मैं विशेषकर ये वचन उनके लिए बांटना चाहता हूँ जो कई बार ये सोचते और कहते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है वो बहुत कठिन है और उसकी आज्ञाओं को मानना भी कठिन है। मैं एक बार एक बहन के साथ, उनके परिवार के साथ मैं बैठा था और हम सब वहाँ पर परमेश्वर के वचन की बात कर रहे थे। तब मैंने बात करते करते कुछ टॉपिक छेड़ा और मैंने उनको कहा कि ये हमें नहीं करना चाहिए। तब उस परिवार ने मुझे एक बात कही कि ब्रदर, आप जो कह रहे हैं वो यीशु मसीह ने किया, हम थोड़ी कर पाएंगे, हम तो इंसान हैं, वो तो खुदा था। आज बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जब कठिन बातों तक पहुंचते हैं, एक ऐसी आज्ञा जो कठिन होती है, जैसे कि अगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज़ को परमेश्वर का स्थान मत दो, ये आज्ञा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में हमने बहुत सारी जगहों, बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर का स्थान देके रखा है, और जब वो चीज़ें दूर होती हैं तो देखिए तकलीफ़ होती है। बहुत सारी आज्ञाएं ऐसी भी हैं जो कठिन हैं, बहुत सारी आज्ञाएं ऐसी भी है जो आसान है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन है, तो आज मैं इस बॉन्डेज को तोड़ना चाहता हूँ, इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, और मैं आपके सामने रिवील करना चाहता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से, कि परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को मानना कठिन नहीं है, चाहे वो कोई भी है। किस तरह से हर चीज़ आपके लिए आसान हो सकती है, मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। याद रखिए, सबोपदेशक जो है, एक उसका आखिरी अध्याय, उसका आखिरी कलाम कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान, उसका भय रख, क्योंकि परमेश्वर चाहे बुरी बातें हैं चाहे भली बातें हैं, हर एक का न्याय करेगा। याद रखिए, एक मसीह होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि जो भी परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं हम उसको मानें। याद रखिए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है आपके लाइफ में कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो। और अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि आप भी कभी कभी ऐसा आपको महसूस होता है कि परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं मानना सच में बहुत कठिन है, तो आज मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है, पहला यूहन्ना 1 जॉन। ये गॉस्पेल नहीं है, ये लेटर है जो पीछे आता है, 1 जॉन 5 वर्स 3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। इंग्लिश में लिखा गया है, द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ बर्डन। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बोझ नहीं है। आइए, मैं चाहता हूं कि मैं इस वर्ड को आपके सामने एक्सप्लेन करूं, ताकि आज के बाद आप भी हर एक चीज़ पर ओवरकम करो, क्योंकि प्रभु की ये मर्ज़ी है कि हम अपने शरीर की उठने वाली वासनाओं पर, मन में आने वाले बुरे विचारों पर, और इस शैतान पर, और दुनिया की हर चीज़ पर हम विक्ट्री पाएं और हम ओवरकमर बने। मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए। आप सभी जानते हैं, एक समय था जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि बोट को लो और उस पार चले जाओ, और वचन कहता है कि यीशु ने उनको बरबस चढ़ाया। बरबस का मतलब वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन यीशु ने उनको कैसे भी करके कहा कि तुम जाओ। और ऐसा लिखा गया है, ये रात का समय था जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पानी की तरफ बेच दिया, झील में बेच दिया। तब ऐसा लिखा गया है कि उस रात यीशु मसीह पानी पर चलते हुए चेलों के सामने आ गए। सब लोग ये कहने लग गए यह तो भूत है, लेकिन आप सभी जानते हैं यीशु ने वहाँ पर कहा, मैं हूँ।
बहुत सारे जो लोग हैं जो ये नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह खुदा है। कई लोग जो हैं यीशु मसीह की उन्होंने कभी कभी कुछ कल्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे पंथ भी हैं मसीह के अंदर भी, कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन्स हैं, कुछ सिद्धांत बना के रखे रखे हैं लोगों ने। ऐसे कल्ट्स भी हैं जो कहते हैं बाप ही सब कुछ है, बेटे को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। आप जानते हैं बाप ने पुराने नियम में क्या कहा था मूसा से? जब मूसा ने उससे पूछा, जब वो पूछेंगे तेरा नाम क्या है तो मैं क्या कहूँगा, तब परमेश्वर ने कहा था मैं जो हूँ सो हूँ। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर था तो उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन जगत की ज्योति मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। उसने ये भी कहा कि मैं आदि हूँ, अल्फ़ा और ओमेगा मैं हूँ। आप जानते हो क्यों यीशु मसीह मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ बहुत कहता था? आई एम। वो समझाना चाहता था कि मैं वही खुदा हूँ जो मूसा से मिला, जो इब्राहिम से मिला, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब से मिला। याद रखिए, न यीशु पिता से ऊपर है न यीशु पिता के नीचे है। याद रखना, वो इक्वल है वहाँ पर। आप अपने किसी भी सिद्धांत में, आप अपने किसी भी डॉक्ट्रिन में उसे नीचे नहीं बता सकते हैं। वो ट्रिनिटी का सेकंड पर्सन है और याद रखिएगा वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। कई सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन्स बना के रखे हैं, किस चीज़ में वो किसी और को ग्लोरीफाई करते हैं, किसी चीज़ में वो किसी को नीचे कर देते हैं। पर याद रखिए, बाइबल एक ही चीज़ कहती है, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो उसने क्या कहा? आओ हम मनुष्य बनाएं। जब वो कहता है आओ, इसका मतलब वहाँ पर कोई था, पिता और पुत्र। और याद रखिए, ये तो पुराने नियम की शुरुआत है। नए नियम की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। बेटा बपतिस्मा लेता है, बाप ऊपर से कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, और पाकरू पवित्र आत्मा उतरता है। ये तीनों एक साथ काम करते हैं। पुराने नियम की शुरुआत भी ऐसे है, नए नियम की भी ऐसे है। तो प्लीज़ कोई भी इनको डिवाइड करने की कोशिश न करे। यही सच्चाई है और आपको भी इस पे बिलीव करना चाहिए। आप जानते हैं जब यीशु मसीह बोट के सामने पानी पे चलते चलते आए तो वो लोग कहने लग गए कि ये तो भूत है। तब यीशु ने उनको कहा मैं हूँ, आई एम। मेरे भाइयों और बहनों, वही है। और अगर आपको जानना है तो परमेश्वर ने पुराने नियम में भी हे सैमुअल, हे सैमुअल, हे मूसा, हे मूसा, परमेश्वर कभी कभी लोगों के 2 बार नाम लेता था। अब यीशु मसीह भी नए नियम में आपने पढ़ा होगा, शिमोन, हे शिमोन, मार्था, हे मार्था, वो खुदा है। आप जानते हैं जब यीशु ने कहा मैं हूं, तब पतरस ने उससे एक बात कही, प्रभु अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी पे चलूं। और बाइबल बताती है यीशु ने उसे एक बात कही, आ। इट्स अ कमांडमेंट। याद रखिए, ये एक आज्ञा है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर कितनी आज्ञाएं हैं? बहुत सारी। पर प्रभु ने एक वचन में कहा, तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना। इसका मतलब किसी को भी शादी से पहले टच मत करना, और न शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ के किसी को टच करना। और याद रखिएगा, लेकिन यीशु ने, ये तो पुराने नियम का था, यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं अपने मन में किसी के लिए गलत मत सोचना, गंदी नज़र मत डालना। ये एक आज्ञा है। एक और आज्ञा है जिसके लिए कहा गया है कि तुम सुन चुके थे कि हत्या मत करना, पर यीशु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी के लिए अपने मन में क्रोध या तो विष मत रखना कि इसके साथ बुरा हो। उसके बाद आप आज्ञाओं को पढ़ते हैं, तलाक न देना, एक और आज्ञा है चिंता मत करना, दोष मत लगाना, झूठी शपथ मत खाओ, और बहुत सारी आज्ञाएं मैथ्यू 5, 6, 7 में, और बहुत सारी कमांड्स हैं बाइबल के अंदर। देखो, उनमें से एक आज्ञा ये भी है, जब पतरस ने यीशु मसीह से कहा अगर आप हैं तो मुझे भी कहिए, तब यीशु ने कहा आ। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को इस तरह बांट लेते हैं कि पतरस डूबा, पर उसके डूबने से पहले आपको यह भी समझना है कि पतरस चला पहले। पतरस एक पहला व्यक्ति था यीशु के बाद जो पानी पर चला। उसने अपने पैर जो थे पानी में डाले और वो पानी पे चलने लग गया। लेकिन जब उसका ध्यान हवाओं की तरफ गया,
तब बाइबल बताती है वो डूबने लग गया और परमेश्वर बड़ा दयालु है, यीशु मसीह ने उसको वहाँ पर हाथ दिया, उसे उठाया और कहा तूने क्यों संदेह किया। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्यों पतरस पानी पर चल पाया? आप जानते हैं, और वो 11 चेले जो बोट के अंदर थे वो क्यों नहीं चल पाए? रीजन क्या था? आप जानते हैं हम में से बहुत सारे लोग खुदा के साथ क्यों नहीं चल पाते हैं? क्यों पतरस चला पानी पर? उन 11 लोगों को एक ही थॉट आया, हम तो इंसान हैं, यीशु मसीह खुदा है, हम कैसे चल पाएंगे? आज भी बहुत सारे लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो उनके अंदर यही ख्याल रहता है, यीशु तो खुदा था ना, उसको कीले मारे गए, उसको कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, वो तो सहन करके गया, वो तो खुदा था ना, मैं कैसे कर पाऊंगा? हम सेम वैसे ही चलते हैं जैसे वो 11 चेले चल रहे थे। लेकिन पतरस इस बात में बड़ा अलग था। पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दीजिए। क्या आप खुदा से ये कहते हैं दुआओं में, प्रभु यीशु मसीह, आप जब इस दुनिया में थे आपने कई बार अपना एक नाम बताया था कि आप मनुष्य के पुत्र हैं। प्रभु अगर आप मेरी तरह इंसान थे और इस समय मैं भी इंसान हूं, जब आपने सारी आज्ञाओं को पूरा किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और जब आप ऐसी दुआएं करना सीखेंगे, परमेश्वर आपको भी वैसे ही भरेगा जैसे उसने अपने यीशु मसीह को, अपने बेटे को भरा था, और आप भी नेचुरल से सुपर नेचुरल चीज़ों की तरफ चले जाओगे। आप जानते हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात को कम जानते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपके स्क्रीन पर एक मैं वर्ड लगा रहा हूं, ज़रा देखिए कि यीशु मसीह आज भी क्या है, उसे कैसे प्रस्तुत किया है एक पत्री के अंदर। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है इस समय, पहला तिमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। यीशु मसीह हमारे बीच में मनुष्य होके आए थे, और आज भी पौलुस कहता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है यीशु, और वो खुद परमेश्वर। यहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य है लिखा है। इसका मतलब क्या है? वो बॉडी में है पर इनसाइड वो खुदा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कैसे हैं? मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हमारे सामने जब परमेश्वर कुछ कहते हैं, किसी परमेश्वर के दास के द्वारा या तो बाइबल के द्वारा हमको कमांड मिलती है, या समझिए आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस देख लेते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इस भाई ने तो बहुत कुछ किया होगा, बहुत प्रार्थनाएं की होगी। मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना बाद में है, पहले विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर कि यीशु भी हमारी तरह मनुष्य था, अंदर से परमेश्वर था और बाहर से इंसान था। जब उसने आज्ञाओं को माना तो मैं क्यों नहीं मान सकता? जरा सोचिए। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, ही प्रेजेंट गॉड। जब यीशु इस दुनिया में था, उसने ये दिखाया कि परमेश्वर कौन है। अपने चरित्र के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा, अपनी विजडम, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने चाल चलन के द्वारा उसने प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है। पर आप जानते हैं, इस समय वो स्वर्ग में है, और इस समय वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के, जानते हो क्या प्रकट कर रहा है? कि मनुष्य कैसा है, वो कितना कमज़ोर है। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक दृष्टांत सुना होगा कि एक पेड़ था जो फल नहीं दे रहा था। तब मालिक उसे काटना चाहता था, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा इसे रहने दे, मैं इस पे मेहनत करूँगा। याद रखिए, वो पेड़ हम हैं, और वो यीशु मसीह है जो हमारे लिए दुआएं करता है कि खुदा ये इंसान है, बख्श दे इन्हें, क्षमा कर, इन्हें मौका दे, ये उठेंगे, मुझे विश्वास है। जब भी आपके सामने, विशेषकर जवानों के सामने ऐसी आज्ञाएं आती हैं, व्यभिचार मत करो, गर्लफ्रेंड मत रखो, बॉयफ्रेंड मत रखो, या कई बार आप बहनों को ये कमांड्स मिलती हैं कि यहाँ की बातें वहाँ मत करो, चुगलियाँ मत मारो, या बहुत सारे जवान बड़े भाइयों को आज्ञा मिलती है पैसों से प्रेम मत करो, तुम्हारा जो
धन है वो स्वर्ग में होना चाहिए। याद रखिए, जब भी आपके सामने आज्ञाएं मिलती हैं और आपका माइंड आपको ऐसा कहता है तू कहाँ कर पाएगा। कई बार लोगों ने अपनी इमेज इतनी ख़राब करके रखी है, अपने आप को इतना वीक समझना कि नहीं मुझसे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। पौलुस कहता है जो सामर्थ वो मुझे देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, आप जानते हो वो व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। अगर आपको समय मिलता है, यीशु मसीह की क्रूज की मौत के लिए पढ़िए। यीशु ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्या आपको लगता है इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि आपको जो मार रहे हैं आप उनको माफ कर पाओ? याद रखिए, ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है। वो आपको इतना गहराई में ले जा सकता है, वो आपको इतना बदल सकता है, वो आपको इतना चेंज कर सकता है कि वो लोग जो सुबह से लेकर रात तक आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए सोचते हैं और करते हैं, आप उन्हें भी ब्लेसिंग दे सकते हो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह वहाँ पर आए। 11 चेले ये सोच रहे थे हम तो इंसान हैं, लेकिन पतरस ने कहा नहीं प्रभु, मैं आ सकता हूँ, क्योंकि यीशु को वो जानता था कि यीशु कई बार अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था। तब यीशु ने कहा आ, और लिखा है वो चलने लग गया। लेकिन जब ऐसा टाइम आया, जब उसने हवाओं को देखा, तब वो डूब गया। आप जानते हैं कौन सा व्यक्ति खुदा की बातों पर नहीं चल पाता? वो जिसका ध्यान खुदा की तरफ नहीं है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा, उसने सब कुछ सह लिया मुझे याद करके, अब मैं सब कुछ सह लूँगा उसे याद करके। एक बहुत अच्छे परमेश्वर के जन ने ये बात कही थी, उसने सब कुछ सह लिया मुझे याद करके। आप बिलीव करते हैं जब यीशु मसीह मरने जा रहे थे उसके दिमाग में हम थे? वो हमारे बारे में सोच रहा था कि मैं मरूंगा वो जिएंगे। वैसे ही आज हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं उस यीशु को याद करके जो हमारी जगह पे मरा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। आपको एक काम करना होगा, आपको अपना समय घुटनों पर बिताना है, प्रेयर में रहना है। आप घुटनों पे नहीं आ सकते, आप जैसे चाहिए आप बैठिए, लेकिन एकांत में, एकांत अकेले में खुदा के सामने जाइए। अपनी कमज़ोरियों को परमेश्वर को बताइए कि प्रभु मेरे घर के हालात जब बिगड़ते हैं तो प्रभु मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ये लड़कियाँ प्रभु जब सामने से टाइट कपड़े पहन के गुजरती हैं तो मुझे बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं। प्रभु जब मेरी सास और मेरा पति मुझे कुछ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। प्रभु बहुत समय पहले मेरे साथ कुछ हुआ था, मैं पास्ट की मेमोरी से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। जो भी आपके हालात हैं खुदा को बताइए, खुदा आपको पाकरू से भरेगा और पवित्र आत्मा आपको वो ताकत देगा उन चीज़ों को ओवर करने की। और आप ये महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी में एक कलाम पूरा हो चुका है। अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर आपको नया बना सकता है। मैं आपको थर्ड टाइम ये कहता हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। आप कर सकते हैं, आप खुदा के साथ चल सकते हैं। प्रभु बहुत जल्द आएंगे और मैं बिलीव करता हूँ कि वो हम सबों को ले जाएंगे जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, और जो नहीं चल रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा समय अब भी है, अब भी देर नहीं हुई है। आइए हम मन फिराएं और खुदा की तरफ लौट आएं। लेट्स प्रे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हमारे आसमानी बाप, खुदा हम आपके सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, तुझसे कहते हैं प्रभु हम पर रहम कर, हम पर दया कर, हमारे जीवन को उठा, उसे बना। धन्यवाद कि तूने शैतान के बहुत सारे झूठी बातों को हमारे अंदर तोड़ के रख दिया आज वचन के द्वारा। हम आज के बाद तेरे पीछे चलेंगे, तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, तेरी संतान कहलाई जाएंगे, और हम बिलीव करेंगे कि हमारा रिवॉर्ड तू देगा हमें। तू हमारा रिवॉर्ड है। हमें आशीष दे,
हम पर दया कर। हम तेरे सारी महिमा आदर देते हैं प्रभु। हम इस दुआ को यस्सु के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपसे बहुत बातें की होंगी, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर के साथ बने रहिए। हालात बहुत बुरे हैं, दिन जो हैं वो बड़े ही कठिन हैं। इन दिनों में आप देख रहे हैं कि आपके आसपास का माहौल दिन प्रतिदिन ख़राब होता जा रहा है। कृपया आप उनके लिए दुआएं करें जो लोग बीमार हैं, जो इस वायरस से ग्रस्त हैं। और इससे पहले कि हम वीडियो को समाप्त करें, मैं आपको एक छोटी सी खबर देना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में हम लॉकडाउन हैं, हम बंद हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास कुछ भी काम नहीं है, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं प्रतिदिन ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि अब उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। यदि आप और मैं चाहें तो हम ऐसों की मदद कर सकते हैं और हम उन तक भोजन पहुंचा सकते हैं, राशन पहुंचा सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भूखा है, रास्ते पे सोता है, तो प्लीज़ आप उन तक खाना पहुंचाइए। बड़े ही प्रिकॉशंस लेकर जो हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, आप वो लेके उन तक आप पहुंचा सकते हैं। जो आपके आसपास में रहते हैं उनकी मदद करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि हम भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारी महाराष्ट्र पुलिस का, जिनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और यदि आप भी हमारी मदद करना चाहते हैं ताकि हम ऐसों की मदद कर सकें जिनके पास खाना नहीं है, तो इस समय आप मेरे स्क्रीन पर एक अकाउंट नंबर देख रहे हैं। और अगर आप चाहें, अगर खुदावंद आपके मन में डाल रहा है, तो आप इस अकाउंट में अगर आपकी जो मर्ज़ी है आप डाल सकते हैं। और अगर डालने से पहले अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, और डालने के बाद अगर आपको कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे, नीचे एक नंबर दिया गया है 9822170886, आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं, तो मदद करने से पहले इस नंबर पे पहले हमें व्हाट्सअप कीजिए और उसके बाद हमारी मदद करें। मैं विश्वास करता हूँ कि हम बहुत जल्द एक बार फिर से खुदा के घर में, प्रभु के मंदिरों में हम मिलेंगे और हम परमेश्वर की कलीसिया में मिलेंगे। और इस बार मिलने का आनंद 10 गुना ज़्यादा होगा। और आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे लिए और हमारी कलीसिया के लिए भी दुआ में रहिए, ताकि हम इस समय हर बीमारी से बचे रहें। और एक विनती है आपसे, यदि आपने आज के वीडियो में कुछ भी लर्न किया और सीखा है, तो प्लीज़ कमेंट छोड़ें, एक कमेंट ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और इससे मुझे भी बहुत उत्साह मुझे मिलता है कि आपसे परमेश्वर बातें कर रहे हैं, ताकि मैं ये कमेंट्स पढ़ के मैं आगे भी कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जो आज के यूथ के बड़े काम के हैं। तो प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे। जय मसीह की।